पुलवामा तक पहुंची दिल्ली लाल किला केस की आज 10 बड़े खुलासे कर देंगे आपको भी हैरान। सलमान का आया केस में नाम, एक्शन मोड में सुरक्षा एजेंसियां। यूपी से भी निकला लाल किला केस का कनेक्शन, बढ़ गई अफसरों की भी टेंशन। शाह ने कसी कमर, हाई लेवल मीटिंग में दे दिए अफसरों को बड़े आदेश। देश की राजधानी दिल्ली में हुए लाल किला केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शाम 6:52 पर एक चलती हुई i20 कार अचानक आग का गोला बन गई, जिससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। इस घटना में कई लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि हुई है और 24 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला उलझता चला गया, क्योंकि दिल्ली में हुई इस घटना के तार सीधे हरियाणा, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के पुलवामा तक जुड़ते दिखाई दिए। दावा है कि सीसीटीवी फुटेज, कार की पुरानी खरीद बिक्री और संदिग्धों की गिरफ्तारी ने इस केस को देश के सबसे हाई प्रोफाइल मामलों में शामिल कर दिया। इसी वजह से पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। खबरों की माने तो जांच में सामने आया है कि जिस कार से लाल किला केस हुआ उसका नंबर HR 26CE 7674 है और वो तकरीबन 3 घंटे तक सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी रही। कार की मालिकाना चैन ने एजेंसियों को चौंका दिया, क्योंकि सलमान से देवेंद्र, फिर अंबाला का एक व्यक्ति, फिर पुलवामा का तारिक और आखिर में वही शख्स उमर, जिसकी तलाश पहले से फरीदाबाद मौजूद मामले में की जा रही थी। दिल्ली पुलिस को शक है कि कार में वही उमर सवार था। हालांकि उसकी पहचान DNA रिपोर्ट के बाद ही पक्की होगी। और पर सीसीटीवी फुटेज में काला मास्क पहने एक संदिग्ध को हर एक एंगल से जांचा जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आवाज इतनी तेज थी कि ITO तक सुनाई दी और वाहनों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फरीदाबाद में बीते 29 किलोग्राम संदिग्ध सामग्री बरामद हुई और इन ऑपरेशन में जिन लोगों को पकड़ा गया उसमें मुजामिल, आदिल और शाहिद शामिल हैं। इन सब का कनेक्शन हरियाणा की यूनिवर्सिटी और मेडिकल संस्थानों से निकला है। खबर है कि इन तीनों पर नजर रखने के दौरान एजेंसियों को उमर का नाम भी मिला, जो अब लाल किला केस में मुख्य किरदार जैसा नजर आ रहा है। सीसीटीवी में देखे गए काले मास्क वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज और कार के रुकने की जगह ने शक को और मजबूत किया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में 13 से ज्यादा लोगों से पूछताछ चल रही है। कार की पूरी रूट मैपिंग की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो बदरपुर बॉर्डर से एंट्री, सुनहरी मस्जिद पर घंटे भर रुकना, फिर अचानक निकलकर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचना। इस मूवमेंट ने साफ कर दिया है कि पूरी घटना योजनाबद्ध थी और इसे अंजाम देने वाला व्यक्ति कोई साधारण ट्रेंड वाला नहीं, बल्कि पहले से प्रशिक्षित था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये लाल किला केस किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या नहीं। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह भी इस केस में नजर बनाए हुए हैं। जैसे ये हादसे की खबर सामने आई, अमित शाह LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और दिल्ली पुलिस, NSG, NIA और IB के साथ हाई लेवल बैठक की। इसके बाद देश के सभी बड़े शहरों में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई। खासकर दिल्ली, मुंबई, UP, राजस्थान और हरियाणा में पुलिस फोर्स दोगुनी कर दी गई है। दिल्ली में जिस तरह से घटना हुई, उसको घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा का व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जैसे कि कई मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन है, कई गेटों पे भी सुरक्षा का इंतजाम लगा दिया गया है। वाराणसी और अयोध्या, यहाँ बनारस के जो घाट हैं, कई जगह सुरक्षा का व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दिया गया है। अगर केस के 10 बड़े खुलासों पर नजर डालें तो कार की नंबर प्लेट HR 26CE 7674 कई बार खरीदी बेची गई। कार का उपयोग करने वाला उमर फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा। कार 3 घंटे सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी रही। सीसीटीवी में काला मास्क पहना एक संदिग्ध साफ दिखा। फरीदाबाद से 2900 किलो संदिग्ध सामग्री बरामद हुई थी। डॉक्टर मुजमिल, आदिल, शाहीन तीनों हिरासत में, सबका हरियाणा से लिंक। पुलवामा से 3 संदिग्ध तारिक, आमिर, उमर, राशिद पकड़े गए। कार की चैन सलमान, देवेंद्र, अंबाला के तारिक, उमर तक जुड़ी। दिल्ली पुलिस ने UAPA और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। शाह की हाई लेवल मीटिंग, देश भर में हाई अलर्ट और फोर्स दोगुनी। आपको बता दें, जांच के आधार पर अब इस केस का कनेक्शन पुलवामा तक पहुंच गया है। वहां से 3 संदिग्ध तारिक, आमिर और उमर राशिद हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तारिक वही व्यक्ति है जिसने कार उमर को दी थी। फरीदाबाद मॉड्यूल के खुलासे ने इस केस की दिशा बदल दी है। वही लखनऊ के संबंध, डॉक्टरों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में संदिग्ध सामग्री की बरामदगी ने इस केस को और भी गंभीर बना दिया है। अब एजेंसियां FSL रिपोर्ट के इंतजार में हैं, जिससे
केस की दिशा तय हो सके। फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर व्यक्ति की सघन चेकिंग होगी, जिससे उस पूरे केस को जड़ से समाप्त कर दिया जा सके। देखना यही है कि केंद्र सरकार के इस फैसले को एजेंसियां कितना अमलीजामा पहना पाएंगी। कैमरा पर्सन अनिल के साथ में विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़ लखनऊ।